एमन मेरी बचपन की मंगेतर थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए रोज अपनी अर्जी लेके उसके घर पहुंच जाता था। लेकिन उसकी माँ मुझे और मेरी वालदा को जलील करके घर से निकाल देती। तो आपको क्या लगता है कि आपकी मुगद्दर ऐसा क्यों करती थी? सर, उसकी एक बहुत बड़ी जगह पे नौकरी लग गई थी। शायद दिमाग खराब हो गया। वो अपने होटल के मालिक राहिम अली नवाज में इंटरेस्टेड थी, ये जानते हुए कि राहिम किसी और से मोहब्बत करता है। आओ जरा वाकये की तफसील बताएंगे? एक रात को राहिम अली नवाज के घर पे एक फंक्शन था। एमन वहां पर गई थी ड्यूटी देने के। एमन को पता ही नहीं था कि ये राहिम अली नवाज की मंगनी की तकलीफ है। जब उसे पता चला तो वो राहिम के पीछे पड़ गई। उसने कहा, ये मंगनी तोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। जिस पे राहिम ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम मेरे लिए एक दोस्त की हैसियत से ज्यादा और कुछ नहीं। आप अपने वहां मौजूद होने की वजह बता सकते हैं? सर, एमन ना मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने बहुत कोशिश की, उसके घर गया, उसके ऑफिस गया, उसने मुझसे बात नहीं की। जब मुझे इस फंक्शन का पता चला तो मैंने सोचा इस फंक्शन में जाऊं, वहां पर लोग होंगे, मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकेगी। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा एमन राहिम अली नवाज से जबरदस्ती कर रही। मुझे देख के शर्मिंदा हो गई। राहिम को मौका मिल गया वहां से भागने का। ये सब देखने के बावजूद भी मैंने एमन से एक दफा पूछा कि एमन, मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूं, अब राहिम की मंगनी किसी और से हो रही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और उसने मेरे मुंह पे थूक दिया और मुझे गुस्सा आ गया। क्या आपके साथ कोई और भी था? जब एमन को आपने कत्ल करने की कोशिश की तो फिर एमन ने राहिम नवाज का नाम क्यों लिया? मैं नहीं जानता सर। शायद एमन राहिम से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रही है। क्या आप ये बयान किसी के दबाव में आकर दे रहे हैं? जी नहीं सर। क्या वाकई आप अपनी मंगेतर को कत्ल करना चाहते थे? जी हाँ सर। इसकी प्रेस रिलीज कर दो। जमाल साहब, आप ये सब बात प्रेस के सामने अपने होशोबाज में बोल रहे हैं, ये मत बोलिएगा। सर, सब ओके है। हाँ आफिया, क्या हाल? भाई, आप प्लीज मुझसे पहले डिस्कस तो कर लेते। आपको कोई आइडिया है कि अब रहीम क्या करेगा शिरोज के साथ? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने रहीम के साथ क्या किया? छुड़वा लेना था उसको, चंद दिन में क्लियर करवा लेती मैं सब कुछ, हर इल्जाम से। तो आफिया, ये पावर तुम डायरेक्टली शेरोज को बचाने के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकती थी। इतना हाथ घुमाकर कान पकड़ने की क्या जरूरत थी? भाई, ये मत भूला करें कि शेरोज पहले आपका भांजा है। तो तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि राहिम उसी अली नवाज का बेटा है जिससे शादी करने के लिए एक वक्त में तुम मरी जा रही थी। भाई, मैंने कभी राहिम के साथ बुरा सलूक नहीं किया है। मैं अब भी उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती, बट प्लीज अंडरस्टैंड, शेरोज अभी बहुत छोटा है, इमेच्योर है, नहीं हैंडल कर सकता ये सब कुछ। देखो आफिया, जो कुछ तुमने राहिम के साथ किया उसका मैं खुद गवाह हूं, इसलिए मुझे झुठलाने की कोशिश मत करना। अगर तुम मेरी बहन हो तो अली नवाज मेरा मोहसिन है और गद्दारी मेरे खून में है ही नहीं।
मैं पूरी कोशिश करूंगा शहरोज को बचाने की, लेकिन राहिम को उसका मुकाम वापस दिला कर रहूंगा। अगर तुम इसे चैलेंज समझ रही हो तो हर कदम पर मुझे अपना मुकाबिल पाओगी। अपना बहुत ख्याल रख। बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूं। अल्लाह हाफिज। जमाल, ये तूने क्या किया? तुम इससे बता दो ना कि इन्हें कोई गलत फहमी हुई है बेटा। आप यहाँ पर क्यों आ गई? ये अच्छी जगह नहीं है, ये जेल है। यहाँ औरतें नहीं आती हैं और आप अकेले यहाँ पर आ गई। किसके साथ आती? तुम्हारी इस हरकत के बाद क्या तुम्हारे मामू लेकर आते मुझे? जमाल, तुम इन्हें बता दो ना बेटा, तुम इन्हें बता दो कि ये सब तुमने नहीं किया, ये उस होटल वाले ने किया। मैं आप परेशान ना हो, मैं यहाँ से बहुत जल्दी छूट जाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं। ऐसे कैसे छूट जाओगे? बहुत जल्द छूट जाओगे। तुम्हारे मामू मुबानी तुम्हें माफ कर देंगे। भाभी तो मेरे खून की प्यासी हो गई, घर से निकाल दिया उन्होंने मुझे, घर से। अम्मी एक काम करें, मेरी बात सुन, रोए मत, मेरी बात सुन। आप कुछ दिनों के लिए रऊफ चाचा के पास शिफ्ट हो जाए हैदराबाद। हाँ, टीवी पर रोज तेरी खबरें चलती, तो क्या ऐसे में तेरे चाचा मुझे अपने घर में रख लेंगे? रखेंगे? आप ऐसा करें, आप अपने घर पे रहें, बस बाहर मत निकलिएगा प्लीज। मैं वासे और गुड्डू को कहूंगा, वो आपका ख्याल रखेंगे। हाँ जमाल, क्या तुम्हें वाकई अमन के साथ तुझे शर्म नहीं आई? वो तेरे मामू की बेटी थी। तूने मुझे मेरे भाई की नजरों में गिरा दिया है जवान। तू तो अमन के साथ शादी करना चाहता था, फिर ऐसा क्यों किया उसके साथ? हाँ, क्यों किया ऐसा तुमने? कहीं ये सब तूने अपने साथ इसलिए तो नहीं, पैसों के लिए तो नहीं लिया ना? हाँ, पैसे। नहीं, मेरी बात समझ। चुप कर। अरे ऐसे पैसे का क्या फायदा बेटा, जिसके लिए तुझे यहाँ जेल में रहना पड़े? क्या बात है? चले, मे भी टाइम खत्म हो गया है। अम्मी आप परेशान मत हुए और रोइए मत। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी निकलूंगा यहाँ से। इंशाल्लाह। हाँ? मेरा बच्चा। चले मैडम जी, टाइम खत्म हो गया। आराम से लेके जाना इनको। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। या